हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वक्त और इंसान शिवोरा की बेटी पर। तो आपके सामने मैं छोटी सी जानकारी लाई हूँ कि देखो, आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आज महाशिवरात्रि का दिन है, मेरे भोलेनाथ का दिन है। जो मैं हर शिवरात्रि पर व्रत किया करती थी, लेकिन अब मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूँ जो व्रत कर पाऊँ। और वैसे तो मेरा रोज व्रत ही होता है, ज़्यादा मैं कुछ खाती पीती नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि मैं ज़्यादा नियम वगैरह पाठ पूजा वगैरह नहीं कर पाती हूँ। पर मेरे भोलेनाथ की कृपा हमेशा मुझ पर बनी रहती है, और मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि उन्होंने मुझे हमेशा गलत रास्ते पर चलने से बचाया है, हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। और मुझे पूरा पूरा विश्वास है वो मेरे साथ हमेशा रहते हैं और रहेंगे। ओनली भोलेनाथ नहीं, भोलेनाथ की पूरी फैमिली, मेरी गौरी माँ, मेरे गणपति भाई और मेरे भोलेनाथ पिता मेरे, तो ये मेरे साथ ही हमेशा रहते हैं। ये मेरे रग रग में बसे हुए हैं, मेरे रोम रोम में बसते हैं मेरे बाबा, मेरे भोलेनाथ की पूरी फैमिली। लेकिन मैं उनका नाम लेती हूँ खाली, ना मैं पूजा पाठ कर पाती हूँ और ना ही मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं खड़ी होकर एक लोटा जल भी चढ़ा पाऊँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि देखो, कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हम पाठ पूजा करेंगे तभी हम मतलब अच्छा कर्म कर रहे हैं। अच्छा कर्म करने के लिए पाठ पूजा ज़रूरी नहीं होती है। पाठ पूजा से जुड़े और भी नियम होते हैं, मन में दया भाव रखना, और भी बातें होती हैं, खाली पाठ पूजा ही सब कुछ नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ, हमारे यहाँ कोई महीना भर सा हो गया होगा, एक कुतिया आकर बैठती थी। कुतिया आकर बैठती थी, बाहर चौंतरे पे बैठी रहती थी। तो पहले तो हमने ध्यान नहीं दिया, 2-4 दिन के हमने कहा ऐसे आके बैठ जाती होगी। सर्दी के समय लोग भी चौंतरे पे आके बैठ जाते हैं, हमारे यहाँ चौंतरे पे बाहर धूप रहती है, तो मैं इस वजह से आके बैठ जाती होगी। लेकिन हमें अनुभव नहीं था कि उसको मतलब बच्चे होने वाले हैं या वो ब्याहने वाली है, ऐसा कुछ पता नहीं था। तो हुआ क्या कि वो 2-4 दिन से बैठती थी, तो हम भी सोचते थे कि ये ऐसी दरवाजे पे बैठी रहती है, भूखी प्यासी है क्या नहीं। तो हम जो होता था हमारे पास डाल देते थे उसको खाने के लिए, तो वो कुछ चीज़ें खाती थी, कुछ नहीं खाती थी। तो अब हमें तो कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि हमने पाला तो था नहीं उसको। तो ज़्यादातर वो तीखा पसंद करती थी। हाँ, अब हमारे घर में फीका खाना बनता है, तो मेरा जैसे बेटा सब्जी में मिर्च अपने लिए बनाता है तो डाल देता था। अब जैसे कहीं हमारे हस्बैंड हैं शादी ब्याह में, मतलब वहाँ जाते हैं जॉब पर, तो वहाँ कहीं आस-पास शादी ब्याह होती है तो वहाँ से भी सब्जी वगैरह आती है, तो वो भी और चावल मिला के उसको दे देती हूँ, वो तो बड़ी शौक से खा लेती थी। तो हमें इतना पता लग गया कि ये चावल खाती है, वो भी तीखा खाती है, फीका खाना कम पसंद करती है। तो हमने उसको चावल देना शुरू कर दिया, और हमें पता लग गया। अब जब ये हमारे दरवाजे पे बैठती है, तो वो इसको जब भूख लगती है, हमारा गेट ज़रा-सा खुलने की आवाज़ सुनती है, तुरंत आ जाती है। तो हम समझ जाते हैं कि इसको भूख लगी है, तो हम इसको कुछ ना कुछ खाने को दे देते हैं। तो कभी दूध ब्रेड भी दे देते हैं। अब क्या है कि अब ये अभी 3-4 दिन हुए हैं ब्याई है। इसने बच्चे दिए हैं, बहुत ही छोटे-छोटे बच्चे हैं, और प्रॉब्लम ये हो गई कि ये ट्रांसफ़ॉर्मर है ना उसके अंदर है। अब हमें दिक्कत होती है कि इसको निकालें तो कैसे निकालें? इसके बच्चों को निकालें तो कैसे निकालें? क्योंकि बिजली वाले आएँगे वही निकाल सकते हैं। हम उसके अंदर जा नहीं सकते, करंट का बड़ा खतरा है, हमें उसकी चिंता लगी रहती है। तो फिर भी हम उसको इधर बुला के दूध, ब्रेड वग़ैरह दे देते हैं। तो अब देखो, बच्चे हुए हैं तो भूख भी लगती ही है। अब उसको सुबह मैंने दूध ब्रेड दिए थे, तो मैं जो है इस टाइम देते हम, लेकिन क्या है कि और कुछ खाना नहीं खा रही है, खाली वो दूध ब्रेड खा रही है। तो एक बार सुबह तो मेरे बेटे ने बोला था फ़ोन करके स्पेशल, मम्मी मैं आज देना भूल गया, उसको खाना देना है, तुम ना दूध ब्रेड दे दो। तो फिर मैंने उसी समय दूध मँगाया, 1 थैली, और ब्रेड का पैकेट मँगाया,
आधा ब्रेड का पैकेट और दूध मिला के मैंने उसको दे दिया, उसने खा लिया। और उसके बाद में शाम के टाइम, अब शाम के टाइम मैंने कहा बेटा आएगा वही देगा, क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर निकलती नहीं हूँ, क्योंकि मैं गिर जाती हूँ, मुझे चक्कर बहुत आते हैं, खाती पीती बहुत कम हूँ, तो इस वजह से तो वो भूख के मारे मतलब गेट खुला ना, अंदर आ गई कूं 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 करते हुए, बहुत मतलब भूखी थी। देखो, होता ही है ना, जब औरत भी जच्चा होती है तो उसको भी भूख लगती है। तो ये बेचारे बेजुबान जानवर हैं, सेवा करनी है तो इनकी करो। मैं कहती हूँ भिखारी जो आते हैं उनको तो दे दो, पैसों तो दो ही मत, खाना खिला दो, लेकिन इनको जरूर दो। ये बेजुबान जानवर हैं, इनको मारो मत, क्योंकि ये बोल नहीं सकते, इनको भूख लगती है तो ये बोल नहीं सकते। वो हमारे घर में ही क्यों घुसी गेट खुलते ही, क्योंकि उसको विश्वास है मुझे यहाँ से मिलेगा। भगवान भी उन्हीं के दरवाजे पे जाके उसको छोड़ता है जहाँ से उसको सहारा मिलता है। मैं ये नहीं कह रही हम ही सहारा देंगे, सहारा देने वाले बहुत हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि जो मन में दया भाव रखता है उन्हीं के घर के सामने ऐसा मतलब होता है कि आकर के जानवर हो, कोई भी हो, या कोई भूखा प्यासा हो, वहीं आकर के बैठता है कि जिसको जहाँ से मिलने की उम्मीद होती है। तो और किसी के घर में तो नहीं घुसी वो हमारे यहाँ ही क्यों घुसी। तो उसको भूख लगी थी, फिर हमने दूध ब्रेड दिए, खा के शांत हो गई। सच में बताऊं, आज भोलेनाथ का दिन है। मैंने कहा भोलेनाथ मैं आप पर तो जल नहीं अर्पित कर पाई, दूध भी अर्पित नहीं कर पाई, मैं कच्ची लस्सी बना के ही चढ़ा देते, पर मैं कुछ नहीं कर पाई। भोलेनाथ यही मेरी सेवा पूजा समझना। तो भगवान भी इसी चीज को दिखते हैं कि इनके मन में दया भाव कितने हैं। हम तो कुछ भी नहीं है, हमसे भी बड़े बड़े दयालु बैठे हुए हैं। लेकिन मैं आप लोगों के साथ इसलिए ये बात शेयर कर रही हूँ, अगर दरवाजे पे आपके भी कोई ऐसा जानवर आके बैठ जाता है तो उसको हमेशा यही समझो कि वो किसी ना किसी रूप में आकर के बैठा है। उसकी सेवा हमारे नसीब में लिखी है, हमने करनी है। और ये मुझे फालतू के काम नहीं लगते हैं, मुझे बहुत आनंद आता है, क्योंकि बेजुबान जानवर की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसी मैं बहुत सी बातें बता सकती हूँ। एक पली हुई गाय किसी ने मतलब घर में रख रखी थी, तो वो ऐसे भेज देते थे, जैसे टहलने के लिए जानवर को भेज देते हैं, अब भेज देते थे। तो वो हमारे दरवाजे पे आती थी, और मैंने उसको एक रोटी जरूर देनी ही देनी है। और कभी रोटी नहीं होती थी, जैसे टाइम पे टाइम आती थी और उसके ऐसे गले पे हाथ फेर देते थे, माथे पे हाथ फेर देते थे, उसको अच्छा लगता था। तो उसको इतना लगाव हो गया हमसे कि 3-4 दिन हो गए। एक बार मैं कह रही हूँ आप तो 3-4 दिन हो गए आ नहीं रही है, गैया कहाँ गई। और उन्होंने बांध रखा था उसको, बांध रखा था उसको, 2 दिन से नहीं आई थी, क्योंकि वो भी ब्याने वाली थी। तो बांध रखा था उसको, जब उसको बच्चा हो गया उसको, तो खूंटे तुड़ा के 5 बजे सुबह सुबह, हम आंगन में सोए थे, गर्मियों का दिन था, 5 बजे सुबह सुबह आके गेट पे इतनी जोर जोर से चिल्लाने लगी, आप मानोगे नहीं, जैसे सदियों से बिछड़ा हुआ कोई माँ बच्चा होता है, इस प्रकार से। और ऐसे चिल्लाने लगी। अब मैंने कहा हाँ, ये सुबह सुबह आ गई, कहाँ गई थी तुम। और उतने में उसका पीछे मालिक भी आ गया कि ये अभी भी आई है और सीधा तुम्हारे दरवाजे पे आ गई, और मैं इसको पकड़ने आई हूँ, लेने आई हूँ। तो मैंने कि इसको ना हमसे बहुत प्यार है, ये हमारे पास आती थी, अभी 2 दिन से नहीं आ रही है। तब उसने बताया कि ऐसे ऐसे इसको ब्याई है, ये ब्याने पे थी, तो हमने इसको कल से बांध के रखा हुआ है, कल परसों से, कि कहीं इधर उधर ना ब्याह पड़े। अब देखो आप, उसने जब तक हमसे सेवा करवानी थी करवाई। हम क्या सेवा करते थे, कभी रोटी दे दी, रोटी नहीं है तो आलू दे दिए, आलू नहीं है तो कोई खीरा, कोई फल, जो भी होता था मतलब मैं उसको देती थी। और भी कुछ नहीं तो उसको पानी पिला के उसके माथे पे हाथ फेरना, गले पे हाथ फेरना, वो भी बड़ा खुश होती थी, हमारे मुंह मुंह से मुंह मिला लेते थे। इतना लगाव हो जाता है जानवरों से। तो ये बेजुबान जानवर हैं,
इनकी सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जो उत्पत्ति करना बुरी बात नहीं है, होती थी मुझसे, मैं भी करती थी, अब नहीं होती तो नहीं करती, शरीर में जान ही नहीं है। तो इन्हीं लोगों में मैं अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ हे प्रभु मुझे बस इसी रास्ते से लगाए रखना। तो कहने का मतलब ये है कि भोलेनाथ ने वो छोटे-छोटे बच्चे हैं, पता नहीं बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे, उसने गड्ढा गूँथ के, देखो माँ तो माँ ही है, उसने पतिया ने मिट्टी में गड्ढा गूँथ के अपने बच्चे को वहाँ पे बिठा दिया कि ताकि उनको कोई जानवर ना ले जाए या कोई उठा के ना ले जाए, उनको सर्दी ना लगे। लेकिन मैं तो इतनी मजबूर हूँ, ट्रांसफ़ार्मर में उसके कोई व्यवस्था भी नहीं कर सकती कि सर्दी का समय है उसको कुछ उड़ा दूँ, क्योंकि डर लगता है वहाँ पे चिंगारी लगी नहीं और वहाँ शोल में आग लग जाएगी। तो और वहाँ अक्सर लगती रहती है आग, और मुझे उसकी सुरक्षा के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है मेरी ज़िंदगी के किस्से। मैं तो इन्हीं में खुश रहती हूँ, इन्हीं में मस्त रहती हूँ। और सच बताऊँ मैं 2-3 दिन से लाइव नहीं आ रही हूँ, तो इन्हीं इसी वज़ह से नहीं आ रही हूँ। मुझे बहुत मतलब मन को ऐसा लग रहा है कि बस जितना समय हो उसकी सेवा में बीत जाए। और चलो प्रभु ने हमारे पास, भोलेनाथ ने किसी रूप में भी अपनी सेवा करवानी है वो आकर के करवा लेते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी बताइएगा, और आप भी इसी प्रकार से बेजुबान जानवर की सेवा करते रहिएगा। इससे बड़ा धर्म और कोई नहीं है। तो मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, और अगर चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। तो मिलती हूँ आपसे फिर नई वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।